सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां जुर्म होने से पहले ही उसका पता चल जाए, जहां क्रिमिनल्स को बहुत ही तेजी और सटीक तरीके से पकड़ा जा सके। यह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लॉ एनफोर्समेंट में वादा, एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन जो पब्लिक सेफ्टी को बदलने वाली है। लेकिन क्या यह एक ऐसा फ्यूचर है जिसे हमें बिना सोचे समझे अपना लेना चाहिए, या फिर कुछ एथिकल लाइंस हैं जिन्हें पार करने से हमें बचना चाहिए? एआई को पुलिसिंग में लाना अब कोई सपना नहीं रहा, ये अभी हो रहा है। प्रिडिक्टिव पुलिसिंग एल्गोरिदम से लेकर फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर तक एआई तेजी से दुनिया भर के पुलिस डिपार्टमेंट्स में यूज किया जा रहा है, और ये उम्मीद जगाता है कि एफिशिएंसी बढ़ेगी और क्राइम रेट्स में कमी आएगी। लेकिन किसी भी बड़े टेक्नोलॉजिकल चेंज की तरह एआई का लॉ एनफोर्समेंट में आना बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एथिकल डायलेमास और सोसाइटल इंप्लीकेशंस लेकर आता है, जिन पर ध्यान से विचार करने की जरूरत है। एआई असल में एक टूल है, और किसी भी टूल की तरह इसका इंपैक्ट इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कौन यूज कर रहा है। लॉ एनफोर्समेंट के क्षेत्र में एआई को बहुत अलग अलग तरीकों से यूज किया जा रहा है, जैसे कि क्राइम डेटा एनालाइज करके हाई रिस्क एरियाज की पहचान करना, या फिर इन्वेस्टिगेशन में मदद करने के लिए बहुत सारे एविडेंस को बहुत तेजी से छानना। सबसे ज्यादा यूज होने वाला एप्लीकेशन है प्रिडिक्टिव पुलिसिंग, जहां एल्गोरिदम्स पास्ट क्राइम डेटा एनालाइज करके ये प्रिडिक्ट करते हैं कि क्राइम कहां और कब होने की संभावना है। इससे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से एलोकेट करने में मदद मिलती है, और हो सकता है कि क्राइम्स होने से पहले ही उन्हें रोका जा सके। प्रिडिक्शन के अलावा एआई को फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम्स में भी यूज किया जा रहा है, जहां सस्पेक्ट्स को सर्वेलेंस फुटेज से या रियल टाइम में आइडेंटिफाई किया जाता है। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि यह टेक्नोलॉजी अपराधियों को पकड़ने में बहुत हेल्पफुल हो सकती है, लेकिन बहुत से लोग प्राइवेसी वायोलेशंस और इसके गलत इस्तेमाल को लेकर चिंतित हैं। लॉ एनफोर्समेंट में एआई का यूज अभी शुरुआती दौर में है, और यह बहुत जरूरी है कि इसका डेवलपमेंट और इंप्लीमेंटेशन एक मजबूत एथिकल फ्रेमवर्क और देखरेख के साथ हो। लॉ एनफोर्समेंट के लिए एआई का आकर्षण साफ है। समर्थक कहते हैं कि इससे न सिर्फ हमारी स्ट्रीट्स ज्यादा सेफ होंगी, बल्कि ये काम और भी एफिशिएंटली होगा। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां पुलिस ऑफिसर्स को पेपर वर्क से मुक्ति मिल जाए, और उनका टाइम कम्युनिटी एंगेजमेंट और प्रोएक्टिव क्राइम प्रिवेंशन में बेटर तरीके से यूज हो। एआई रोज के कामों को ऑटोमेटेड कर सकता है, बड़े बड़े डेटा सेट्स को बहुत तेजी से एनालाइज कर सकता है, और कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशंस में भी हेल्प कर सकता है, जिससे ऑफिसर्स उन कामों पर फोकस कर सकें जिनमें ह्यूमन जजमेंट और एम्पैथी की जरूरत होती है। इसके अलावा एआई में लॉ एनफोर्समेंट में ह्यूमन बायस को कम करने की क्षमता है, जिससे ज्यादा फेयर और इक्वल आउटकम्स मिल सकते हैं। अगर एल्गोरिदम्स को सही तरीके से डिजाइन और ट्रेन किया जाए, तो ये सिर्फ डेटा के आधार पर डिसीजंस ले सकते हैं, बिना किसी अनकॉन्शियस बायसेस के जो ह्यूमन जजमेंट को प्रभावित कर सकते हैं। ये रेशियल प्रोफाइलिंग जैसे इश्यूज को एड्रेस करने में काफी हेल्पफुल हो सकता है, जहां स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि कुछ डेमोग्राफिक्स को ज्यादा टारगेट किया जाता है। हालांकि एआई पावर्ड फ्यूचर का रास्ता एथिकल चैलेंजेस से भरा है। सबसे बड़ी चिंता एआई एल्गोरिदम्स में बायस की संभावना है। अगर इन्हें बायस्ड डेटा पर ट्रेन किया जाता है, तो ये एल्गोरिदम्स एग्जिस्टिंग सोसाइटल प्रेजुडिसेस को और भी बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक एल्गोरिदम को क्राइम डेटा पर ट्रेन किया जाता है जो अरेस्ट्स में हिस्टोरिकल रेशियल बायस को दर्शाता है, तो ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी की तरह काम कर सकता है, और ऑलरेडी ओवर पुलिस्ड कम्युनिटीज को और भी टारगेट कर सकता है। प्राइवेसी एक और बड़ी चिंता का विषय है। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी और प्रिडिक्टिव पुलिसिंग का यूज मास सर्वेलेंस और सिविल लिबर्टीज के कमजोर होने के बारे में गंभीर सवाल उठाता है। यह सोचना भी डरावना है कि एआई पावर्ड सिस्टम्स हमेशा हम पर नजर रखेंगे, हमारे मूवमेंट्स को ट्रैक और एनालाइज करेंगे। ये एक डिस्टोपियन सिनेरियो है जो हमारी आजादी को खत्म कर सकता है।
इस न्यू टेक्नोलॉजिकल फ्रंटियर में आगे बढ़ते हुए सिक्योरिटी और लिबर्टी के बीच बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होगा। सेक्शन 5, क्या जल्द हाई रोबोकॉप्स होने वाले हैं? फैक्ट और फिक्शन में फर्क। रोबोकॉप्स का हमारी स्ट्रीट्स पर पहरा देने का ख्याल और उनकी जगह ह्यूमन पुलिस ऑफिसर्स को पूरी तरह से रिप्लेस कर देने का ख्याल लोगों की कल्पनाओं को हमेशा से अपनी गिरफ्त में रखता आया है। हालांकि ये सिनेरियो अभी भी साइंस फिक्शन की दुनिया में ही ज्यादातर सीमित है, लेकिन हकीकत ये है कि पुलिसिंग के कुछ एस्पेक्ट्स को ऑटोमेटेड किया जा चुका है। ड्रोन्स को सर्वेलेंस के लिए यूज किया जा रहा है, रोबोट्स को बॉम्ब डिस्पोजल के लिए डिप्लॉय किया जा रहा है और एआई पावर्ड सिस्टम्स इन्वेस्टिगेशंस में हेल्प कर रहे हैं। हालांकि ह्यूमन पुलिस ऑफिसर्स को पूरी तरह से ऑटोनोमस रोबोट से रिप्लेस करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स इश्यू है। पुलिसिंग सिर्फ कानून लागू करने के बारे में नहीं है, ये सिचुएशंस को समझने, सही फैसला लेने और कम्युनिटीज में ट्रस्ट बनाने के बारे में है। ये ऐसी खूबियां हैं जो कम से कम अभी के लिए सिर्फ इंसानों में ही होती हैं। एआई का रोल ह्यूमन कैपेबिलिटीज को बढ़ाना और बेहतर बनाना होना चाहिए, ना कि ह्यूमन एलिमेंट को पूरी तरह से रिप्लेस करना। सेक्शन 6, स्ट्राइकिंग अ बैलेंस, ह्यूमन इंट्यूशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ब्लेंड। लॉ एनफोर्समेंट में एआई की पावर का सही इस्तेमाल करने की कुंजी ह्यूमन जजमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच सही बैलेंस बनाने में है। एआई को एक पावरफुल टूल के रूप में देखा जाना चाहिए जो ह्यूमन ऑफिसर्स को ज्यादा जानकारी के आधार पर डिसीजंस लेने में हेल्प कर सके, ना कि ह्यूमन इंट्यूशन और एक्सपीरियंस की जगह लेने वाले के रूप में। लक्ष्य ह्यूमन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच एक ऐसा तालमेल बनाना होना चाहिए जहां दोनों एक दूसरे की खूबियों को कॉम्प्लीमेंट करें। इसके लिए हमें अपने लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स को ट्रेन करने के तरीके में एक बुनियादी बदलाव लाना होगा। उन्हें न सिर्फ ट्रेडिशनल पुलिसिंग स्किल्स से लैस होना होगा, बल्कि एआई की कैपेबिलिटीज और लिमिटेशंस की भी गहरी समझ होनी चाहिए। उन्हें एआई सिस्टम्स द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन का क्रिटिकली एवेल्युएट करने में सक्षम होना होगा, पोटेंशियल बायसेस को पहचानना होगा और यह समझना होगा कि कब अपनी जजमेंट पर भरोसा करना है। सेक्शन 7, द फ्यूचर ऑफ जस्टिस, ओपन डायलॉग की जरूरत। एआई इन लॉ एनफोर्समेंट के बारे में बात सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट्स और टेक्नोलॉजी कंपनीज के बीच ही सीमित नहीं रह सकती। ये एक सोसाइटल इशू है जिसके लिए पॉलिसी मेकर्स, एथिसिस्ट्स, कम्युनिटी लीडर्स और सिटीजन्स सभी को शामिल करते हुए एक ओपन एंड इंक्लूसिव डायलॉग की जरूरत है। हमें मिलकर एआई इन लॉ एनफोर्समेंट के लिए एथिकल बाउंड्रीज डिफाइन करने की जरूरत है, यह सुनिश्चित करते हुए कि इन टेक्नोलॉजीज का यूज रिस्पॉन्सिबली और ट्रांसपेरेंटली हो। हम अपनी जस्टिस सिस्टम में एआई का क्या रोल चाहते हैं? हम बायस और डिस्क्रिमिनेशन के रिस्क्स को कैसे कम कर सकते हैं? हम एआई पावर्ड सिस्टम्स के यूज में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी कैसे इंश्योर कर सकते हैं? ये आसान सवाल नहीं है, लेकिन ये ऐसे सवाल हैं जिनसे हमें जूझना होगा, क्योंकि हम इस टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के कगार पर खड़े हैं। सेक्शन 8, नेविगेटिंग द एथिकल लैबिरिंथ, फॉरवर्ड मूविंग का एक रिस्पॉन्सिबल वे। लॉ एनफोर्समेंट का फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। हालांकि एआई ज्यादा सेफ कम्युनिटीज बनाने और जस्टिस को बेहतर बनाने का बहुत बड़ा वादा करता है, लेकिन यह बहुत बड़े एथिकल चैलेंजेस भी प्रस्तुत करता है जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे हम इस अनजान टेरिटरी में कदम रखते हैं, हमें सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के संरक्षण के प्रति कमिटमेंट के साथ। आज हम जो डिसीजंस लेंगे वो आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी जस्टिस सिस्टम के फ्यूचर को शेप देंगे। ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम यह इंश्योर करें कि एआई का यूज ऑपरेशन या डिस्क्रिमिनेशन के टूल के रूप में ना हो, बल्कि अच्छाई के लिए एक ताकत के रूप में हो। एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए जहां जस्टिस सभी के लिए फेयर और इक्विटेबल तरीके से हो।